मात को अपने अंदर ज्वाला कैसी जलाना है? हमें ऐसी जलाए कि हमारी ज्वाला चारों तरफ फैल जाए, चारों तरफ, और अंधकार का विनाश हो जाए। देखो उस ज्वाला में तुम कैसे दिखोगे, कैसी मुद्रा में दिखोगे? मुस्कुराते हुए। जब शरीर पर मुस्कान होती है तो चेहरा का रूप बदल जाता है। जब चेहरे पे मुस्कान की बूंद नहीं होती है तो रूप बदल जाता है। समझिए, आज जरा शरीर पर मतभेद कष्ट आ जाता है तो स्वभाव बदल देता है, रूप को। देखना, सुबह हंसते हुए दिखाई दे रहे थे, मध्यांतर में हम रूठते हुए दिखाई दिए। माने इस तरह से मेरा रूप बदल गया है कि मैं किसी को काटने दौड़ रहा हूं। बंधु बताओ, इस रूप बनाने में मेरा स्वयं का रूप बदल गया है। कितना हंसी प्रतीत रूप था, कितना सुंदर लग रहा था। और मैंने जब मध्यांतर में मतभेद या क्रोध के कारण, कसाय के कारण रूप को बदल दिया तो रूप में तुलना हो गई है। सोचो, तुमने अपनी शांति के प्रतीत को खो दिया, तुमने अपने अंदर से क्षमा के भाव को खो दिया, अपनी ठंडकता का पता खो दिया, अपनी गहराई को भी तुमने खो दिया। समझो, जल भूमि पर होता है, चारों तरफ फैलता है, तो इसकी गहराई का उथलापन का कोई पता नहीं पड़ता है। कहीं उथला है तो कहीं गहरा है, कहीं इतनी गहराई है कि भूमि को हम छू नहीं सकते। समझिए, तब भी कैसा है? ठंडा, ठंडा है वो जल, अग्नि को बुझा देता है। इसलिए बंधु, जिस पुरुष महिला के पास शांति का प्रतीक होता है वहां अग्नि कभी जल नहीं सकती है, हमेशा बुझ जाएगी, क्योंकि वहां गीलापन होता है और गीलेपन में कभी अग्नि तेज नहीं हो पाती है, ज्वाला भटक नहीं पाती है। क्यों? यहां धर्म का अंश जुड़ा हुआ है, यहां भगवान की गुणों की माया का लेख प्रवेश कर रहा है। क्यों? भगवान वही बनते हैं जिन्हें जरा भी क्रोध का नाम निशान ना हो, लेकिन उनकी शिक्षा पाकर, उनके रास्ते पर चल करके हम उसका त्याग करें। समझो बंधुओं, देखो तुम व्रती बनते हो, अपने घर में व्रत करते हो, साधना करते हो, रस्सियों को त्यागते हो, तो समझो हमने रस्सी का तो त्याग कर लिया। आज हमें रस्सी नहीं खाएंगे, एक दिन के लिए तुमने रस्सी का त्याग कर दिया। समझो आज मैं
क्रोध का त्याग कर रहा हो। जितना रस्सी से फल नहीं मिलेगा, जितना क्रोध से फल मिलेगा। जब वह मनुष्य क्रोध का त्याग कर देगा, उसका उस दिन का दिन भर ऐसा निकलेगा जैसे गुलाब का। जो क्रोध को कहीं लेने नहीं जाना है, समझो। गृहस्थ क्रिया में क्रोध हमेशा आगे रहता है, समझो। जहां गृहस्थ होता है और गृहस्थ में जितने सदस्य होते हैं, और ये सबसे आगे बैठता है, क्षमा को पीछे भगा देता है। क्यों? कि तुमने उस रास्ते का भोग किया है। किस रास्ते का? क्रोध के भोग का रस किया है, इसलिए आगे आ गया। तुमने क्षमा के भोग का योग नहीं किया है, इसलिए क्षमा नहीं आ पाया है। बंधु, बड़े ध्यान से समझिए, बड़े ध्यान से हर बात को सुनना है। जैसे तुम्हारा कोई पैसा गिर जाए तो कष्ट होता है, इसी तरह समझना मेरा शब्द हमारे कान से चला गया है, उतना कष्ट करो जितना हमारे अंदर से चीज गिर गई है, रुपया गिर गया है या कोई हमारी वस्तु गिर गई है, उतना ही कष्ट एक शब्द जाने से होगा। समझो, इतना देखो, तुम भोजन में मेवा मिष्ठान खाते हो, कितना अच्छा लगता है ना? खीर अठवाई खाते हो, कितनी अच्छी खीर को कितने स्वाद से खाते हो। एक खीर से मां खीर है, खीर तो निकल जाएगी शरीर से, लेकिन ये खीर शरीर से नहीं निकलेगी, इस शरीर को बनाएगी। ये वो खीर है। समझो बंधु, अपने अंदर के फाटक खोलो। जो फाटक तुम इतने जकड़ से लगाए हुए हो, वे उनके ताले नहीं खुल रहे हैं। समझो, देखो, मांसाहारी जीव के पास यदि खीर का स्वाद रख दिया जाए तो उसको खीर अच्छी नहीं लगेगी, मांसाहार अच्छा लगेगा। क्यों? उसने खीर का स्वाद चखा ही नहीं। खीर जाने क्या गया है। इसलिए आज का मनुष्य ऐसी माया में जकड़ा हुआ है, ऐसे भिष्टा में लिपड़ा हुआ है, तो उसको इस खीर का क्या स्वाद होगा। लेकिन तब भी महावीर कहते हैं, अपने नेत्रों को खोल लो, नेत्री खोल लो, कानों को जगा लो। मेरी आवाज तुम्हारे पास आ रही है, इसको ग्रहण कर लो। जिस तरह कान में दर्द होता है तो डॉक्टर दवा डाल देता है तो कान का दर्द चला जाता है। यदि तुमने इस रसपान को पी लिया, इस आभा को अपने अंदर प्रवेश कर लिया, तो उसी तरह से शरीर का कष्ट चला जाएगा। समझो बंधु, क्या सोच रहे हो तुम लोग?
सोचने से कुछ नहीं होता है। सोचने में तो जीवन चला जाता है। जब सोचने में जीवन चला जाएगा तो बचा क्या है? इसलिए इसका सोच बंद कर दो। मनुष्य को सोचना नहीं है, आयु थोड़ी है, समय कम है, अब तो पी जाओ इस रसपान को, और अमृत की तरह पी जाओ। ये पर्याय बदल जाएगी। मनुष्य की आँखियाँ अच्छी हो जाएंगी, भावना बदल जाएगी, मनुष्य के अंदर के गुण बदल जाएंगे, बीमारियां बदल जाएंगी। इस पुद्गल को बीमारी नहीं छू पाएगी। ये मत सोचना तुम लोग अपने अंदर से कि हम भक्ति करेंगे तो हमारे पास कष्ट नहीं आना चाहिए। वह सत्य है। यहां की बात एक खाली नहीं जाएगी, सत्यता की बात निकलेगी। तुम भक्ति करो, तुम पर आँच नहीं आएगी, लेकिन भक्ति गिनती में नहीं होती है। समझो, जब तुम खाना खाने बैठते हो तो हमक के खाते हो, हैं? और जो बीमार मनुष्य होता है तो वो सोच सोच कर इतनी वो कभी पनप नहीं पाता है। यदि जिसने मिनट से भक्ति की, घंटे से भक्ति की, उसकी भक्ति काम नहीं कर पाएगी। यदि वो भक्ति पर बैठ गया, ना उसने समय को देखा, ना मिनट को देखा, ना घंटे को देखा, जब उसने शरीर को बांध दिया, पलकों को नादा दृष्टि पर रख दिया, भगवान की भक्ति में लीन हो गया, ऐसे हो गया जैसे सो गया हो। जब ये जीव चाकी से चेतालों में घूमेगा, इसका तार वहां सा लगेगा। पुद्गल यहां बैठा है, जीव चेतालों में घूम रहा है, चेतालों के दर्शन कर रहा है। घंटे का कोई पता नहीं। जब जीव की तृप्ति होती है तो मूर्छा सी जाग जाती है। क्यों भाई, कितने समय तक भक्ति की? देखो कितना घंटा लग गया, 3 घंटे हो गए। तो समझो, क्यों तुमने कुछ को न किसी को नहीं देखा? समझिए, आज मनुष्य सब देखते हैं, क्योंकि घर के पायबंद होते हैं। घर से आते हैं जिनालय में तो सब टाइम बांध के आते हैं। देखो, हमें पूजन भी करनी है, अश्वेत भी करना है, स्वाध्याय भी करना है, माला भी फेरनी है, भक्ति करना है, तो हम 15-15 मिनट सब कर लेते हैं। क्योंकि तुमने स्वाध्याय हो चाहे सब, तुमने मिनट पे लगा दिया। घर पहुंचते तो पत्नी बोलती है, आज क्या हो गया, मंदिर में तुम्हें इतना समय लग गया है? आज कुछ नहीं कहो, भक्ति में मन लग गया। अरे तुम कैसी भक्ति कहते? भूख के मारे मेरे प्राण निकले जाते हैं। ठीक है भाई, कुछ नहीं, हम कल से पहले आ जाएंगे।
एक भक्त पत्नी ने झरपट को दिया। पत्नी ने भी सोचा तो चलो अच्छा है, मेरा पति भक्ति तो कर रहा था। तो उसने पेट को देखा, अपने भोग इंद्री को देखा, तो उन्होंने कल से अपनी जिनालय की भक्ति का त्याग कर दिया। दोनों एक से हो गए। समझो भाई, भक्ति में कुछ देखा नहीं जाता है। जब महावीर ने घर को छोड़ा या माँ पिता को नहीं देखा, माँ पिता के रुदन को देखते ना तो महावीर नहीं बन पाते। क्योंकि महावीर ने रास्ता कौन पकड़ा? महावीर बनने का रास्ता पकड़ा। बंधुओं, जब तुम भक्ति में लग जाओ और भगवान की भक्ति में तुम्हारा मन लग जाए तो समय का ध्यान मत दीजिए, इस शरीर को जमा दीजिए। कोई क्या कहता है? यदि यहाँ पर पहुँचते हैं देर में, पत्नी कहती है कितना समय लगा दिया, तुमने समय का ध्यान नहीं दिया, ऐसी कैसी भक्ति की जाती है, जरा समय का ध्यान करो ना। तो अपनी पत्नी को उत्तर दीजिए, देखो ये जीवन इसी तरह निकल जाना है, ये पेट कभी भूख से कभी तृप्त नहीं होना है, जीवन खाना खाना में चला जाना है। यदि मैंने आज भक्ति में मेरा मन लग गया, तुम अपना भोजन कर लेती, मैं तुमसे कुछ नहीं कहता।